हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम। इस फर्स्ट वीडियो में जो है हम इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट थ्योरम है उसके बारे में बात करने वाले हैं। टोटल आपको जो है 4 थ्योरम गिवन है। पहला है सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल, सेकंड है आपके पास थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिकल मीन, थर्ड है पाइथागोरस थ्योरम एंड फोर्थ वाला है अपोलोनियस थ्योरम। सो पूरे कंप्लीट 4 थ्योरम को इस वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे एंड मैक्सिमम चांसेस है कि आपके बोर्ड के एग्जाम में केवल 1 ही थ्योरम पूछा जाता है एंड इसी चैप्टर से आपके पास जो है थ्योरम आएगा। ये जो थर्ड वाला थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, ये तो बहुत बार जो है बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है एंड मैक्सिमम चांसेस है कि इस बार भी जो है यही थर्ड वाला थ्योरम आपके एग्जाम में आने वाला है। बाकी अगर मैं टोटल आपके ज्योमेट्री के टेक्स्ट बुक की बात करूं तो टोटल सभी चैप्टर के काउंट कर लोगे तो आपको 52 थ्योरम देखने को मिलेंगे। उस 52 थ्योरम में से केवल एक ही थ्योरम या 2 ही थ्योरम आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा, बाकी उनके बेस पे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इसके लिए फर्स्ट वीडियो में इसका ही बना रहा हूं ताकि चैप्टर नंबर 2 में जो भी थ्योरम है आपके कंप्लीट हो जाए, उसमें कुछ भी डाउट न रहे। सो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एक बार आप देख लो कि चैप्टर नंबर 2 की हेल्प से आपके बोर्ड के एग्जाम में कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। सो बोर्ड के एग्जाम में पाइथागोरस थ्योरम का वेटेज है टोटल 7 मार्क्स। इट मीन 7 मार्क्स के लिए ये आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा। एवरी ईयर इससे जो है एक थ्योरम पूछा जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हर एक साल इससे जो है एक थ्योरम आता ही आता है। कितने मार्क्स के लिए? 3 to 4 मार्क्स के लिए एक थ्योरम आएगा। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 से 3 मार्क्स के लिए एंड एमसीक्यू पूछा जाएगा 1 मार्क्स के लिए और 1 मार्क्स का जो है कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। इट मीन्स 3 से 4 मार्क्स का थ्योरम हो गया। कोई जो है 2 से 3 मार्क्स के लिए एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड एक एमसीक्यू पूछा जाएगा या कोई 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन। सो टोटल काउंट करोगे तो इसका वेटेज कितना आएगा? 7 मार्क्स। जैसा आप क्रिकेट मैच देखते हो ना, क्रिकेट मैच में जो है यार्कर बॉल आ रही है, फिर से यार्कर आ रही है, फिर से बाउंसर आ रही है, तो बीच में कोई एक फुल टॉस बॉल आ जाती है। इट मीन्स वो क्या है, आपके लिए बोनस है, आप जहां पे चाहो उसको जो है मार सकते हो। सेम ये भी चैप्टर है आपके पास। चैप्टर नंबर 1 है, उसमें बहुत ज्यादा माइंड यूज करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 3 सर्कल अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें भी बहुत ज्यादा माइंड यूज करना पड़ेगा। लेकिन इन दोनों चैप्टर के बीच में एक ये छोटा सा चैप्टर दिया है पाइथागोरस थ्योरम, जो आपके लिए बोनस है। ये 7 मार्क्स बहुत इजी है फाइंड करना। बस केवल आप जितने थ्योरम में बताऊं उतने थ्योरम प्रॉपर तरीके से कर लो एंड कंप्लीट प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराऊंगा। आपका भी एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जो बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को यहाँ पे भी जो है प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे। सब कुछ आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। बस केवल आपको उतना ही करके जाना है। ये 7 में से 7 मार्क्स जो है आपके बोर्ड के एग्जाम में आ जाएंगे। फिर चाहे आप यूनिट टेस्ट का एग्जाम दो, चाहे आप स्कूल में सेमेस्टर का एग्जाम दो, चाहे आप बोर्ड का एग्जाम दो, अगर आपने ये चैप्टर नंबर 2 का जितना भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा 4 से 5 वीडियो आपने प्रॉपर तरीके से देख लिया तो ये 7 मार्क्स आपका छूटने वाला नहीं है। ये पाइथागोरस थ्योरम बहुत इजी है। इसको आपने क्लास 7th में भी देखा था, क्लास 8 में भी था, क्लास 9th में भी है, अब क्लास 10th में भी है। बस केवल हमें ये सब चीजों को प्रूव करके दिखाना है एंड इनके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो कोई डाउट है? आप ये सब चीजें समझ गए ना? तो इस चैप्टर को आपको छोड़ना नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड बहुत ही इजी चैप्टर है। 7 मार्क्स आपको फ्री में मिल रहे हैं तो इस चीजों को आप जो है बहुत प्रॉपर तरीके से कीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे फर्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, चैप्टर को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं। ये आपने क्लास 6 से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था ट्रायंगल के टाइप के बारे में। देखो पहले ही मैं बता रहा हूं कि सब कुछ प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो लंबा जाएगा। कम से कम ये मान के चलो 1.5 घंटे का वीडियो ये होने वाला है। सभी कुछ थ्योरम एक्सप्लेन करूंगा। प्रॉपर्टी ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री भी इसी वीडियो में ऐड किया है। प्रॉपर्टी ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री भी इसी वीडियो में ऐड किया है एंड इसकी हेल्प से आपके बोर्ड के एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। सो ये जरा बताओ टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल को आपको पता है कि 2 टाइप से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है? बेस्ड ऑन साइड। सेकंड आपके पास कौन सा है? बेस्ड ऑन एंगल। बेस्ड ऑन साइड के बेस पे ट्रायंगल 3 टाइप के होते हैं। पहला है इक्विलैटरल ट्रायंगल।
इक्विलेटरल ट्रायंगल में जिसके तीनों साइड इक्वल हों। सेकंड है आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल, इट मीन्स कोई 2 साइड इक्वल होना चाहिए। थर्ड है आपके पास स्केलेन ट्रायंगल, इसमें जो है तीनों साइड डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट के होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जो है बेस्ड ऑन एंगल के बेस पे, तो इसमें भी 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं। पहला है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इट मीन सभी एंगल जो है 90 डिग्री से लेस होना चाहिए। सेकंड है आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल, जिसके बेस पे ये चैप्टर है एंड फर्स्ट वाला चैप्टर भी मोस्टली इसी के बेस पे है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें जो है कोई एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। थर्ड है आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, इसमें जो है कोई एक एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर एंड 180 डिग्री से लेस होना चाहिए। ये सब चीजें जो है आपने क्लास 6, 7, 8 में पढ़ा था, एक बार केवल मैंने रिवाइज कर दिया। तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसी राइट एंगल ट्रायंगल के बेस पे आपका पाइथागोरस थ्योरम भी है एंड चैप्टर नंबर फर्स्ट भी जो है राइट एंगल ट्रायंगल के बेस पे था। सो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं तो सपोज जो है मैंने यहाँ पे कुछ एक इस तरीके से जो है ट्रायंगल बना दिया। अब यहाँ पे इसका नेमिंग कर दिया मैंने ABC। क्या नेमिंग किया है? ABC। सो ये एंगल B पे जो है राइट है, इट मीन्स यहाँ पे आपको 90 डिग्री गिवन है। कभी भी 90 डिग्री को हम लिख के नहीं दिखाते, जो है इसका ये सिंबल है, इस तरीके से इसको हम डिनोट करते हैं। सो ये वाला ट्रायंगल जो है आपको प्रॉपर तरीके से दिख रहा होगा। अब ट्रायंगल में जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इनमें जितने भी साइड होते हैं इनका नेमिंग फिक्स रहता है। जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होगा, जैसे ये 90 डिग्री हो गया, इसके अपोजिट साइड कौन सा दिख रहा है? एक्स एंड जेड। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस। एंड जो रिमेनिंग 2 साइड है उनमें से कोई एक बेस रहेगा एंड दूसरा हाइट रहेगा। जैसे अगर आपने ये वाला एंगल लिया है थीटा, इट मीन्स जो है आपके पास ये नीचे वाला लाइन क्या आ जाएगा? बेस। एंड ये जो लाइन परपेंडिकुलर दिख रहा है, एल्टीट्यूड वाला जैसा दिख रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? हाइट। ये डिपेंड रहता है, बेस एंड हाइट ना आपका थीटा के ऊपर डिपेंड रहता है। अब जो एंगल कंसीडर करोगे उसके अकॉर्डिंग जो है बेस एंड हाइट चेंज हो जाएगा। अभी मैं इसकी भी प्रैक्टिस करा दूंगा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो भी प्रॉपर तरीके से कर पाओ एंड थ्योरम में भी जो है आपको इसका यूज लगेगा। तो इसमें कोई डाउट है? ऑलवेज जो है वन साइड फिक्स रहेगा। कौन सा साइड फिक्स रहेगा? इसमें हाइपोटेनियस साइड फिक्स रहेगा। जो 90 डिग्री के अपोजिट है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। एंड ये आपका जो बेस है एंड हाइट है, ये डिपेंड रहता है कि आप कौन सा एंगल चूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो है कुछ ट्रायंगल बना के रखे हैं। अब आपको इसमें से बताना है कौन सा बेस होगा, कौन सा हाइट होगा। जैसे ये फर्स्ट वाला आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये फर्स्ट वाला ट्रायंगल दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो हाइपोटेनियस साइड ऑलवेज फिक्स होगा जो 90 डिग्री के अपोजिट है। कौन सा 90 डिग्री के अपोजिट है? ये AC वाला। तो ये आपके पास क्या आ गया? ये हो गया हाइपोटेनियस। गॉट इट। अब सपोज मैं यहाँ पे इस वाले एंगल को चूज कर रहा हूं। मैंने यहाँ पे एंगल C को थीटा लिया। अब आपको बताना है बेस क्या आएगा एंड हाइट क्या आएगा। सो जो एडजेसेंट साइड होता है, कौन सा साइड? जो एडजेसेंट साइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बेस। सो यहाँ पे देखो C के एडजेसेंट साइड कौन सा है? C के आपके पास 2 एडजेसेंट साइड है। एक तो आपको दिख रहा है ये A वाला, इट मीन्स A से लेके C तक ये एडजेसेंट साइड हो गया। एंड यहाँ पे B से लेके C तक ये एडजेसेंट साइड हो गया। लेकिन जो AC का नेमिंग है ना, ये तो फिक्स है। ये क्या है आपके पास? हाइपोटेनियस। सो रिमेनिंग कौन सा बचा? ये नीचे वाला। तो ये आपका हो जाएगा बेस, इसको डिनोट करेंगे स्मॉल b से। एंड जो रिमेनिंग है ये थर्ड जो AC दिख रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? हाइट। ये आपके पास क्या हो जाएगा? हाइट। इसमें कोई डाउट? चलो सेम जो है मैंने यहाँ पे ट्रायंगल लिया है। अब क्या किया है? इसका नेमिंग किया ABC। इस बार आपने इस वाले एंगल को लिया था थीटा। अब जो है आप एंगल A को लिख दो थीटा। अब यहाँ पे आपको बताना है बेस एंड हाइट क्या आएगा। अगर आपने एंगल चेंज किया तो आपका बेस एंड हाइट भी चेंज हो जाएगा। ये जो 90 डिग्री के अपोजिट है ये ऑलवेज फिक्स रहेगा, हाइपोटेनियस। अब देखो A के जो है एडजेसेंट कौन सा है? A के एडजेसेंट आपके पास B आ रहा है। सो इट मीन्स इसको हम बोलेंगे बेस। इसको क्या बोलेंगे? ये आपके पास आ गया बेस। एंड नीचे वाले को क्या बोलेंगे? ये आपके पास आ गया हाइट। इसको क्या बोलेंगे? ये आपके पास आया हाइट। कोई डाउट है? अब जरा फर्स्ट एंड सेकेंड डायग्राम को आप कंपेयर कर लो। देखो यहाँ पे जैसे ही आपने एंगल चेक किया, एंगल आपने चेंज किया, आपके जो है बेस एंड हाइट चेंज हो गए। सो बेस एंड हाइट ऑलवेज डिपेंड रहते हैं एंगल के ऊपर। एंड हाइपोटेनियस ऑलवेज फिक्स रहता है। जो 90 डिग्री के अपोजिट है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। चलो अब ये आपके पास ये डायग्राम है, इसकी हेल्प से जो है आपको बताना है यहाँ पे बेस एंड हाइट कौन सा आएगा। सपोज जो है मैंने इस वाले एंगल को ले लिया थीटा। अब जरा बताओ बेस कौन सा होगा? ये आपके पास आ जाएगा बेस। ये जो साइड दिख रहा है बेस, एंड इस वाले साइड को क्या बोलेंगे? हाइट। व्हाट इट। नेक्स्ट आगे बढ़े। सो देखो यहाँ पे अब मैंने इसको लिया है। सपोज मैंने यहाँ पे P को चूज कर लिया कि भाई ये थीटा है।
अब आपको बताना है इसमें से बेस कौन सा आएगा, हाइट कौन सा आएगा। सो ये देखो थीटा के एडजेसेंट वाला साइड कौन सा है, थीटा के एडजेसेंट साइड आपके पास पी क्यू दिख रहा है। सो पी क्यू आपका क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा बेस एंड इसको डिनोट करेंगे स्मॉल बी से। एंड जो रिमेनिंग है ये आर क्यू, आर क्यू आपके पास क्या आ जाएगा, हाइट। आर क्यू को क्या बोलेंगे हम, हाइट, एंड इसको डिनोट करेंगे जो है स्मॉल एच से। इसमें किसी को किसी प्रकार का डाउट है? ये सब चीजें इजी हैं, आपने क्लास 7th से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, तो ये आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा होगा। एंड आपने 7th और 8th में एक जो है रूल पढ़ा था, अगर कोई आपके पास इस तरीके से राइट एंगल ट्रेंगल है, सो इसमें आपने नेमिंग कर दिया। नेमिंग किस तरीके से किया, जो 90 डिग्री के अपोजिट है उसको आपने हाइपोटेनियस लिख दिया। ये आपने एंगल चूज किया तो इसके अकॉर्डिंग ये नीचे वाला एम एन जो है आपके पास बेस आ गया, एंड ये जो एल एम दिख रहा है ये आपके पास क्या हो गया, हाइट हो गया। सो एक पाइथागोरस थ्योरम था। पाइथागोरस थ्योरम क्या था, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से आपने क्लास 6th में क्लास 7th में चैप्टर नंबर 15 सॉल्व किया था। इसकी हेल्प से क्लास 8 में भी क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्लास 9th में भी सॉल्व किया होगा, एंड क्लास 10th में पूरा पाइथागोरस थ्योरम एक चैप्टर ही गिवन है। सो एक बार इन सब चीजों को आप प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर लो, फिर थ्योरम की तरफ बढ़े, आपको सब कुछ बहुत इजीली तरीके से समझेगा। ओके डन, रिवाइज कर लिया। एक बार इस वाले भी पेज को देख लो। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने थ्योरम की तरफ। ये है आपका फर्स्ट थ्योरम, एंड फर्स्ट थ्योरम जो है किसकी हेल्प से गिवन है, यहाँ पे बोला है सिमिलरिटीज ऑफ राइट एंगल्ड ट्रेंगल। इट मीन्स क्या गिवन है, ये सिमिलरिटीज ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल। आपके एग्जाम में किस तरीके से आएगा, केवल आपको थ्योरम गिवन होगा। क्या गिवन होगा, केवल थ्योरम गिवन होगा, एंड सब कुछ आपको जो है खुद से करना होगा। यहाँ पे डायग्राम भी खुद से बनाना होगा। उसके बाद गिवन वाला पार्ट क्या है ये भी खुद से लिखना होगा। टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है ये भी खुद से लिखना होगा, एंड आपको प्रूफ करके दिखाना होगा। इट मीन्स ओनली एग्जाम में आपके पास थ्योरम गिवन रहेगा, बाकी सब कुछ जो है आपको खुद से करना है। सो स्टार्ट करें इसको सॉल्व करना। देखो जब भी इस तरीके का जो है आपके पास थ्योरम आए या वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन आए तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, एटलीस्ट उसको 2 से 3 टाइम रीड करो। जब तक आप रीड नहीं करोगे आपको जो है चीजें समझ में नहीं आएंगे। पहले आपको 2 से 3 टाइम रीड करना है, फिर जब आप प्रॉपर तरीके से समझ जाओ उसके बाद स्टार्ट करना है आपको सॉल्व करना। यहीं से आपको इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि एग्जाम में जैसे ही आप देखो समझ जाओ कि हाँ यही वाला थ्योरम आया है, डायरेक्टली आपका माइंड और पेन दोनों एक साथ काम करने चाहिए, तब जाके आपका पेपर कंप्लीट होगा। यहाँ पे क्या बोला है, इन अ राइट एंगल ट्रेंगल। जैसे ही आपने देखा राइट एंगल ट्रेंगल के बारे में बोल रहा है तो फटाफट जो है आप एक राइट एंगल ट्रेंगल ड्रॉ कर लो। सो यहाँ पे मैंने एक राइट एंगल ट्रेंगल ड्रॉ कर दिया, ट्रेंगल ABC। जो आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है सेम ट्रेंगल ड्रॉ कर रहा हूं ताकि जो है आपको कंफ्यूजन ना हो। फिर आगे रीड करो, आगे क्या बोला है, इफ द एल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनियस। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, एल्टीट्यूड का मीनिंग क्या होता है, ऐसा लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बनाए। कहां पे एंगल बनाना चाहिए, देखो यहाँ पे लिखा है साफ साफ कि भाई हाइपोटेनियस पे जो है 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो आपको क्या करना होगा, एक लाइन ड्रॉ करना है। क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है। चलो मैंने यहाँ पे ये एंगल बी से आपने जो है एक एल्टीट्यूड लाइन ड्रॉ कर दिया जहां पे। अब ये जहां पे जा रहा है वहां पे क्या करेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल, बिकॉज ये क्या है, एल्टीट्यूड है। एंड ये जिस पॉइंट पे कट कर रहा है इसको मैंने नेमिंग कर दिया डी। यहाँ पे नेमिंग क्या किया है, डी। गॉट इट। आपको जो है थ्योरम को रीड करते जाना है, डायग्राम बनाते जाना है। फिर एक बार डायग्राम आपका कंप्लीट हो जाएगा तो गिवन क्या है, टू प्रूव क्या करना है, ये सब चीजें लिखना बहुत इजी होगा। सो ये आपने यहाँ पे इतना पार्ट अपना कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है, देन 2 ट्रायंगल्स फॉर्म्ड आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल एंड टू ईच अदर। इट मीन्स इसकी हेल्प से जब आपने ये डायग्राम बना दिया ना तो टोटल जो है आपके पास 2 न्यू जो है ट्रायंगल आ गए। फर्स्ट ये ऊपर वाला दिख रहा है एंड सेकंड ये नीचे वाला दिख रहा है ना। यहाँ पे ये फर्स्ट ऊपर वाला, सेकंड नीचे वाला, ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। एंड ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ना जो पहले आपने ड्रॉ किया था ABC, ये भी जो है आपस में कैसा होगा, सिमिलर होगा। तो चलो अभी 1 बाय 1 जो है हम स्टार्ट करते हैं इस चीज को सॉल्व करने। देखो किस तरीके से सॉल्व करना है। फर्स्ट थ्योरम में कैसे करते हैं, पहले हमें गिवन वाला पार्ट लिखना है। क्या लिखना है, गिवन वाला पार्ट, कि भाई इस थ्योरम में हमें गिवन क्या है। सो फटाफट आप गिवन लिख दो। सो राइट हियर गिवन। गिवन इसमें हमें क्या क्या चीजें हैं,
देखो सब कुछ आपको थ्योरम में ही गिवन है। यहाँ पे बोला है कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया इन ट्रायंगल ABC, ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन से डिग्री पे राइट है? ये 90 डिग्री पे। सो एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। गॉट इट? ये जो है एंगल B पे ही 90 है ना, यहाँ पे देखो आपको B पे 90 दिख रहा है। सो एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री लिखो, या आप पूरा इसको कंप्लीट लिख सकते हो एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। बोथ आर राइट। गॉट इट? दोनों के दोनों कैसे हैं? करेक्ट हैं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और हमें यहाँ पे क्या गिवन है? देखो एक बात आपको और बोली गई थी गिवन में, क्या बोला गया था? द एल्टीट्यूड इज ड्रॉन टूवर्ड्स द हाइपोटेनियस। इट मीन्स अगर आपने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, सो एल्टीट्यूड का मीनिंग क्या होता है? ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये जो आपको सेगमेंट BD दिख रहा है ना, जो आपने ये सेगमेंट BD ड्रॉ किया है, ये जो है हाइपोटेनियस के ऊपर जो है एल्टीट्यूड है। इट मींस हाइपोटेनियस को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे आप हाइपोटेनियस लिख सकते हो या सेगमेंट लिख सकते हो। आपके पास आ गया सेगमेंट AC। अगर ये हाइपोटेनियस पे जो है इस तरीके से है, आपको ये वाला पॉइंट दिख रहा है ना, A से लेके D तक एंड D से लेके C तक, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ गए। सो देयरफॉर ये आपके पास आ गए A-D-C। गॉट इट? इसको हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट। कौन सा पॉइंट बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट। ये आपका जो है गिवन वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या लिखना है? टू प्रूव। भाई हमें प्रूव क्या करना है? सो राइट हियर टू प्रूव। यहां पे आपके पास क्या आएगा? इसमें जितने भी ट्रायंगल बन रहे हैं, सबके सब ट्रायंगल एक दूसरे के कैसे हैं? सिमिलर हैं। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, ये आपको दिख रहा है A से लेके DB, ADB वाला दिख रहा है। चलो मैं यहाँ पे अलग से डायग्राम बना देता हूँ। कुछ इस तरीके से जो है आपके पास गिवन है। यहाँ पे पॉइंट है A, ये वाला आपके पास है D, एंड यहाँ पे आपको जो है B दिख रहा है। ये D पे कितना डिग्री है? 90 डिग्री। सो आपने फर्स्ट वाला लिखा कि हमें फर्स्ट क्या प्रूव करना है? यहाँ पे फर्स्ट प्रूव करना है एंगल ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू, किसके वाले सिमिलर है? ये किसके सिमिलर होगा? सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल। बड़ा वाला ट्रायंगल मींस जो ये आपको दिख रहा है ABC, ये इसके सिमिलर होना चाहिए। सो आपने यहाँ पे लिखा ट्रायंगल ABC। गॉट इट? बस आपको ध्यान में इतना रहे कि ये जो मिड पॉइंट में आप वैल्यू लिख रहे हो, जैसे यहाँ पे आपने B लिखा ना, तो B पे 90 डिग्री है, तो यहाँ पे आपको मिड में वही वैल्यू लिखना है जहां पे 90 डिग्री हो। जैसे ये D पे 90 डिग्री था, तो जो है मैंने यहाँ पे D वाला पार्ट लिखा है। ये फर्स्ट में हमें प्रूफ करना है। सेकंड जो है आपको क्या प्रूफ करना है? एक नीचे और ट्रायंगल दिख रहा होगा। कौन सा ट्रायंगल? यहाँ पे मैं फिर से डायग्राम बनाता हूं। कुछ इस तरीके से जो है आपके पास गिवन है। ये पॉइंट हो गया, यहाँ पे D दिख रहा है, एंड ये वाला पॉइंट C हो गया, एंड यहाँ पे B गिवन है। व्हाट इट? ये ट्रायंगल दिखाना जो कुछ इस तरीके से मैं कलर कर रहा हूँ, इस वाले ट्रायंगल की जो है मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरीके से आ गया। अब ये D पे अगेन 90 डिग्री है। व्हाट इट? यहाँ पे D पे 90 डिग्री है। सो आपने लिखा ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है ये? BDC। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू, किसके सिमिलर होगा? सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल। ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है क्या है आपके पास? ABC। अगेन यहाँ पे भी सेम आपको ध्यान देना है कि जो 90 डिग्री है मिड में आना चाहिए। यहाँ पे B जो है मिड में आएगा, यहाँ पे जो है D मिड में आएगा। आगे बढ़ जाए, ये कंप्लीट हो गया। एंड थर्ड में क्या प्रूफ करना है कि अगर भाई ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। व्हाट इट? देखो इसमें भी जो है ABC कॉमन दिख रहा है, एंड यहाँ पे भी जो है आपके पास ट्रायंगल ABC है। व्हाट इट? इट मींस दोनों में, फर्स्ट में भी आपके पास ट्रायंगल ABC है, एंड सेकंड में भी आपके पास ट्रायंगल ABC है। अगर ये दोनों में कॉमन है, तो जो दोनों रिमेनिंग ट्रायंगल हैं, कौन कौन से? ये वाले ट्रायंगल एंड ये दूसरा वाला ट्रायंगल, ये भी आपस में कैसे होंगे बच्चों? ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, सिमिलर होंगे। कैसे होंगे? ये भी आपस में सिमिलर होंगे। सो थर्ड में आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू आपके पास ट्रायंगल BDC। व्हाट इट? इसमें कोई डाउट है? ये पार्ट जो है आपको प्रूफ करना है। फर्स्ट आपको लिखना था भाई गिवन क्या है, गिवन के बाद हमें प्रूफ क्या करना है। अब जो है आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखाना है। ये रफ वाला मैं रफ कर दूं, इसको प्रॉपर तरीके से मैं यहाँ पे फिर से लिख दूंगा। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं प्रूफ। हमें जो है प्रूफ क्या करना है, इन तीनों को प्रूफ करना है। तो आपको जो है 1 बाय 1 लेना है एंड प्रूफ करके दिखाना है। किस तरीके से टू ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूफ करते हैं, ये आपने जो है कंडीशन 9th एंड 8th में पढ़ा था। एक तो सिमिलरिटी का होता है और दूसरा जो है यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस का होता है। सो यहाँ पे हमें सिमिलर वाला जो है प्रूफ करना है। सो फर्स्ट आप क्या लोगे? चलो फर्स्ट जो है, ये फर्स्ट वाला जो था इसको मैं लेता हूं। यहाँ पे ये जो फर्स्ट दिख रहा है, सो फर्स्ट हमें क्या प्रूफ करना है? फर्स्ट प्रूफ करना है ट्रायंगल ADB
इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। गॉट इट। अगर इसको प्रॉपर तरीके से अब आपको प्रूफ करना है ना, तो आप इन दोनों का सेपरेट डायग्राम बना लो, आपको सब कुछ बहुत प्रॉपर तरीके से समझेगा। जब तक ज्योमेट्री में आप डायग्राम नहीं बनाओगे, आप चीजों को प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाओगे। एक बार समझ तो जाओगे, लेकिन फिर से आपको बार बार सेम चीज रिवाइज करना पड़ेगा, आप भूल ना जाओ। लेकिन अगर आप डायग्राम की हेल्प से आप समझ गए ना, तो जैसे भी एक बार आपने अपना नोटबुक ओपन करके देखा या टेक्स्ट बुक में ही देखा, तुरंत आपके माइंड में जो है वो चीजें रिकॉल हो जाएंगी। इसलिए ज्योमेट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायग्राम बनाना। अगर आप डायग्राम नहीं बनाओगे तो चीजों को जो है बार बार भूलते रहोगे। अगर आप डायग्राम बना रहे हो तो चीजें जो है आपके माइंड में धीरे धीरे फिट होती जाएंगी। जैसे ही आप जो है टेक्स्ट बुक या नोटबुक देखोगे, चीजें जो है आपको तुरंत समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे क्या करना है, ये जो दोनों ट्रायंगल है ना, इन दोनों ट्रायंगल का मुझे अलग अलग डायग्राम बनाना है। ओके, सो आपने जो है यहाँ पे इस तरीके से डायग्राम बना दिया। ये आपके पास आ गया फर्स्ट वाला डायग्राम ट्रायंगल ADB, एंड ये आपके पास हो गया सेकेंड डायग्राम ट्रायंगल ABC। अब हमें यहाँ पे चेक करना है क्या क्या चीजें जो है कॉमन मिल रही हैं। जैसे अगर आप इस D वाले पॉइंट को देखोगे, इट मींस ये जो आपको एंगल D गिवन है एंड यहाँ पे जो आपके पास एंगल B गिवन है, दोनों कितने डिग्री का दिख रहा है? दोनों जो है आपको 90 डिग्री का दिख रहा होगा। कितने डिग्री का दिख रहा है? 90 डिग्री का यहाँ पे दिख रहा है। सो आपको लिख देना है फर्स्ट में ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है? ADB। ADB इज सिमिलर टू सेकेंड आपके पास क्या है? ट्रायंगल ABC। क्या है? ट्रायंगल ABC। ये दोनों कैसे हैं? एक दूसरे के सिमिलर हैं। क्यों सिमिलर है? आपको रीजन लिखना होगा। सो आपने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया रीजन ईच 90 डिग्री। कितने डिग्री के हैं? ईच 90 डिग्री। इसमें कोई डाउट है क्या? ये आपको समझ गया ना? दोनों कैसे हैं? दोनों के दोनों जो है 90 डिग्री के हैं। देखो और कुछ जो है यहाँ पे कॉमन दिख रहा है क्या? यस सर। क्या कॉमन है यहाँ पे? अगर आप एंगल A को देखोगे, ये फर्स्ट वाले में भी है, सेकंड वाले में भी है। इट मींस ADB में भी एंगल A है एंड यहाँ पे ट्रायंगल ABC में भी एंगल A दिख रहा है। अगर दोनों में एंगल A दिख रहा है, इट मींस ये कैसा है? कॉमन एंगल है, एंड कॉमन एंगल है तो कैसा होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। सो यहाँ पे आपको लिखना है फर्स्ट वाले में, ये आपने लिख दिया DAB। अब ये आपको ध्यान रहे कि जो एंगल आप कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर प्रूफ कर रहे हो, ऑलवेज जो है कहां पे आना चाहिए? मिड में आना चाहिए। बाकी जो दोनों अदर पॉइंट है वो कहीं पे भी आइट साइड में हो सकते हैं। व्हाट इट? जैसे यहाँ पे हमें प्रूफ करना था कि भाई ये जो है A वाला जो है सिमिलर है, सो आपको A को कहां पे रखना है? मिड में रखना है। यहाँ पे हमें प्रूफ करना था कि ये D जो है किसके सिमिलर है? D जो है B के सिमिलर है। दोनों कैसे गए हैं? 90 डिग्री के हैं। तो इन दोनों को कहां पे रखना था? मिड में रखना था। ये सब चीजें आपको समझ रही हैं। फिर यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा? कॉमन एंगल। क्या लिखना होगा? ये दोनों में कैसे एंगल हैं? कॉमन एंगल हैं। देखो आपने क्या प्रूफ कर दिया? फर्स्ट आपने प्रूफ किया है एंगल, सेकंड आपने क्या प्रूफ किया है? एंगल। सो यहाँ पे लिखना है देयरफॉर बाई एंगल एंगल टेस्ट, बाई एंगल एंगल टेस्ट ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो राइट हियर ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू, किसके सिमिलर होगा? यहाँ पे आपको लिखना होगा ट्रायंगल ABC। गॉट इट? ये फर्स्ट आपको समझ गया। अगर ये फर्स्ट समझ गया तो अभी आप बाकी के चीजों को खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। इसको हमें कंसीडर कर लेना है कि ये आपके पास फर्स्ट है। क्या है? ये आपने फर्स्ट कंसीडर कर लिया, या ABC कुछ भी आप जो है यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट अब हमें सेकंड वाला लेना है। सेकंड पॉइंट जरा देखो क्या है? सेकंड वाला पॉइंट है ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। इस वाले जो है पॉइंट को हमें प्रूफ करना है। तो आप जो है यहाँ पे सेकंड वाला लिख लो। सेकंड क्या है? ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू, किसके सिमिलर होना चाहिए? ट्रायंगल ABC के। जैसे आपने इसमें किया, सेम मेथड जो है यहाँ पे भी अप्लाई करना है। पहले इन दोनों का सेपरेट डायग्राम ड्रॉ कर लो। सेपरेट डायग्राम का ड्रॉ करने से ये होता है कि चीजें बहुत इजी हो जाती है। प्रॉपर तरीके से आपको सब कुछ दिखने लगता है कि क्या कॉमन है, क्या सिमिलर है। सो यहाँ पे इन दोनों का जो है पहले हमें डायग्राम ड्रॉ करना है। यहाँ पे जो है आपने डायग्राम ड्रॉ कर दिया। अब सेम चीज हमें यहाँ पे जो है मैच करना है कि भाई इन दोनों में कौन सा एंगल कॉमन है एंड कौन सा साइड कॉमन है। अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे एंगल D कितने डिग्री का दिख रहा है? 90 डिग्री। एंड यहाँ पे एंगल B कितने डिग्री का दिख रहा है? 90 डिग्री। सो आपको यहाँ पे फर्स्ट लिखना होगा हियर एंगल BDC, एंगल BDC इज सिमिलर टू, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? ABC। दोनों जो है कितने डिग्री के हैं? ये क्यों सिमिलर हैं? बिकॉज ईच 90 डिग्री। दोनों कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के हैं। तो आपने यहाँ पे लिखा ईच 90 डिग्री। ये फर्स्ट स्टेप आपका क्लियर हो गया। अब सेकंड में देखो और कॉमन क्या दिख रहा है?
अगर आप सेकंड में चेक करोगे तो यहाँ पे ये एंगल सी देखो, ये फर्स्ट वाले में भी है एंड सेकंड में भी आपको एंगल सी दिख रहा है। इट एंगल सी जो है दोनों में हमें कॉमन दिख रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉमन एंगल हो जाएगा। यहाँ पे हमें इस चीज को लिख रहा है। सो आपके पास आ जाएगा फर्स्ट में, राइट हियर BCD इज सिमिलर टू, यहाँ पे आपके पास आएगा ACB। गॉट इट। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, कॉमन एंगल। ये आपने लिख दिया कॉमन एंगल। इन सब चीजों में कोई डाउट है क्या? जैसा आपने फर्स्ट किया था सेम ना, सेम जो है यहाँ पे भी हमें करके दिखाना है। तो ये आपका जो है पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अगर ये दोनों कॉमन है तो अभी कौन सा टेस्ट आपने चेक किया, देखो एंगल एंड एंगल। तो यहाँ पे लिखना है देयरफॉर बाई एंगल एंगल टेस्ट। एंगल एंगल टेस्ट से आपके पास जो है क्या मिला, ये दोनों जो है ट्रायंगल कैसे होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे। तो यहाँ पे लिखना है देयरफॉर ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू, किसके सिमिलर है, ट्रायंगल ABC के। गॉट इट, ट्रायंगल ABC के। एंड इसको आपने लेट कर लिया सेकंड। गॉट इट, क्या लेट किया है, सेकंड। गॉट इट, इतना समझ गया। आपको आगे बढ़े, इसमें कोई डाउट है? फिर से एक बार वीडियो को पॉज करो, जो है प्रॉपर तरीके से समझ लो। कहीं पे भी डाउट हो तो अभी आप पूछ सकते हो। ओके, नेक्स्ट है आपके पास थर्ड वाला पार्ट। सो थर्ड वाले पार्ट में हमें क्या गिवन है, देखो थर्ड वाला पार्ट जो है आपके पास गिवन है, यहां पे हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू, किसके सिमिलर होगा, ये सिमिलर होना चाहिए जो है BDC के। सो यहां पे अब आपको प्रूफ करके नहीं दिखाना है, बिकॉज आपने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है। कहां पे प्रूफ किया है, आप जरा फर्स्ट एंड सेकंड वाला चेक करो। फर्स्ट एंड सेकंड वाला अगर चेक करोगे तो फर्स्ट में क्या लिखा है, ADB जो है किसके सिमिलर है, ABC के। एंड अगर सेकंड चेक करोगे तो BDC किसके सिमिलर है, ABC के। दोनों में देखो ABC जो है कॉमन दिख रहा है ना, ये फर्स्ट वाले में भी कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी ABC है। एंड ये सेकंड में भी दिख रहा है, यहाँ पे भी ABC है। अगर राइट हैंड साइड सिमिलर है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, सिमिलर होगा। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे आपको लिखना होगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड देयरफॉर ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू, किसके सिमिलर है, BDC के। गॉट इट। यहाँ पे इस पार्ट को आपको प्रूफ नहीं करना था, ये डायरेक्टली आपके पास इसका आंसर आ जाता, बिकॉज आपने फर्स्ट एंड सेकंड वाले को प्रूफ कर दिया था। अब जरा बताओ इसमें कोई डाउट है क्या, ये पार्ट आपको समझ गया? ओके, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, आगे बढ़े। सो यहाँ पे आपका जो है ये पार्ट कंप्लीट हो गया। ये तीनों के तीनों कैसे हैं, एक दूसरे के सिमिलर हैं। ओके, डन। देखो यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है, ये क्या बोला है, टू ईच अदर। इट मीन जो आपने ये पूरा प्रूफ करके दिखाया है ना, अब लास्ट में आपको मान लो ये आपने लेट कर लिया भाई, ये इक्वेशन नंबर आपके पास थर्ड आ गया, ये थर्ड वाला पार्ट हो गया। अब यहाँ पे लिखना है फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से आपको देखने को क्या मिल रहा है, ये तीनों ट्रायंगल एक दूसरे के कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। सो फर्स्ट कौन सा है, ट्रायंगल ADB। ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू, किसके जो है सिमिलर होगा, यहाँ पे होगा BDC के। सो राइट हियर ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू, ये किसके सिमिलर होगा, ट्रायंगल ABC के। ये जो है आपका पूरा फाइनल आंसर हो गया। यहाँ पे बोला था टू ईच अदर, तो आपने इसको दिखा दिया कि भाई ये टू ईच अदर, इट मीन सब एक दूसरे के कैसे हैं, सिमिलर हैं। कोई डाउट है? ये फर्स्ट वाला आपको समझ गया। देखो आपके बोर्ड के एग्जाम में या तो फर्स्ट पूछा जाएगा सिमिलरिटीज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, या तो थर्ड वाला पूछा जाएगा पाइथागोरस थ्योरम में। सो इन दोनों को बहुत ध्यान से, बहुत प्रॉपर तरीके से करना है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो है आपके पास सेकंड वाला, यहाँ पे है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। अब इस चीज को जो है आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखाना है। सो फर्स्ट क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है 2 मिनट के लिए। पहले कम से कम एटलीस्ट 2 टाइम आपको थ्योरम को रीड करना है। रीड करने के बाद कम से कम आप ये कोशिश करो कि डायग्राम खुद से बना पाओ। उसके बाद फिर जो है मैं यहाँ पे प्रूफ करके दिखाता हूँ। ओके डन, रीड कर लिया आपने, मैं एक्सप्लेन करूँ। देखो यहाँ पे क्या बोला है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे भी आपके पास आया राइट एंगल ट्रायंगल, तो इट मीन्स आपको जो है क्या बनाना है, एक पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। थ्योरम को रीड करते जाना है, जो जो चीजें बोले जो है उस तरीके से आप डायग्राम को ड्रॉ करते जाओ। तो फटाफट एक जो है आपको राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बनाना है। फिर नेक्स्ट आगे है
द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनियस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स। अब जो है यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया है, परपेंडिकुलर वर्टेक्स। इसका मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर सेगमेंट का मीनिंग, वो भी जो है परपेंडिकुलर सेगमेंट जो है कहाँ पे ड्रॉ करना है, टू द हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस पे ड्रॉ करना है, इसके अपोजिट वर्टेक्स से। सो ये जरा बताओ, हाइपोटेनियस के जो है अपोजिट वर्टेक्स आपको कौन सा दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो है हाइपोटेनियस है, ये वाला पार्ट हाइपोटेनियस है, तो इसका अपोजिट वर्टेक्स कहाँ पर है, ये वाला इसका अपोजिट वर्टेक्स है। इट मीन्स जो एंगल क्यू दिख रहा है ये जो है आपके पास इसका अपोजिट वर्टेक्स है। तो यहां पे आपको जो है एक हमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर लाइन का मीनिंग क्या होता है, सेम मीनिंग होगा आपके पास। इट मींस ये जहां पे जाएगा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। सपोज जो है आपने ये एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया। अब जो लाइन आपने ड्रॉ किया है ये हाइपोटेनियस को जहां पे टच कर रहा है या जहां पे एक दूसरे को कट कर रहा है, इसका नेमिंग आप कुछ रख दो। आपने यहां पे रख दिया एस, एंड अगर ये परपेंडिकुलर है तो इट मींस जो है कितने डिग्री का एंगल आएगा, यहां पे 90 डिग्री का। सेम आपके पास फर्स्ट वाले भी थ्योरम में था। यहां पे जो है परपेंडिकुलर की जगह पे क्या बोला था, यहां पे परपेंडिकुलर की जगह पे इन्होंने वर्ड यूज किया था एल्टीट्यूड का। वो क्या वर्ड यूज किया था, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का भी मीनिंग सेम होता है, ये भी 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगा। अब जरा बताओ, ये आपके पास इस तरीके से कुछ डायग्राम आ गया है। फिर आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, यहां पे आगे थ्योरम में बोला है, इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट इनटू विच द हाइपोटेनियस इज डिवाइडेड। अब ज्योमेट्रिक मीन का मीनिंग क्या होता है, ये भी जो है आपने क्लास 9th में इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा। ज्योमेट्रिक मीन का मीनिंग होता है, अगर मैं ये परपेंडिकुलर लाइन, जो आपने ये सेगमेंट परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है क्यू एस, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो ये दो है किसके इक्वल आने चाहिए, ये पी एस मल्टीप्लाई बाई एस आर के इक्वल आने चाहिए। ये मीनिंग होता है ज्योमेट्रिक मीन में प्रूफ करने के लिए। गॉट इट। सो यहाँ पे ये इन दोनों के इक्वल आने चाहिए। एक बार यहाँ पे देख लो, कोई डाउट है क्या आपको? अगर इतना समझा तो बाकी आप चीजों को बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर पाओगे। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, गिवन लिखना है। ऑलवेज हम 3 पार्ट में जो है चीजों को प्रूफ करके दिखाते हैं। पहले आपको लिखना होता है गिवन। अब जरा देखो हमें गिवन में क्या क्या चीजें गिवन है। फर्स्ट जो है आपको एक ट्रायंगल गिवन है। ट्रायंगल का नेमिंग आपने क्या लिखा है, यहाँ पे ट्रायंगल का नेमिंग आपने लिया है पी क्यू आर। सो राइट हियर इन ट्रायंगल पी क्यू आर, कौन सा एंगल 90 डिग्री है, एंगल क्यू 90 डिग्री है। सो राइट हियर एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। व्हाट इट, एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड आपने जो है एक सेगमेंट ड्रॉ किया है। क्या ड्रॉ किया है, यहाँ पे आपको क्यू एस दिख रहा है ना। क्यू एस मीन्स ये जो आपने परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉ किया था, ये सेगमेंट क्यू एस जो है किस पे परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस पे है। आपका हाइपोटेनियस क्या है, यहाँ पे आप लिख सकते हो सेगमेंट पी आर। क्या लिख सकते हो, सेगमेंट पी आर। बोलो हाँ कि ना। ये पार्ट आपको समझ गया, इसमें कोई डाउट है क्या? ये इतना पार्ट हमें गिवन था। अब यहाँ पे लिखना है हमें टू प्रूफ। भाई जो है हमें प्रूफ करके दिखाना क्या है, यहाँ पे आपको जो है प्रूफ करके दिखाना है क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस मल्टीप्लाई बाई एस आर। ये पार्ट जो है आपको प्रूफ करके दिखाना है। अब यहाँ पे कोई भी हम कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, सब कुछ ऑलरेडी आपको गिवन है। अब डायरेक्टली आपको लिखना है प्रूफ। यहाँ पे जो है आपको प्रूफ करना होगा। अब इस प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो है अभी आपने ये फर्स्ट वाला जो थ्योरम पढ़ा है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस थ्योरम की हेल्प से ये वाला भी सॉल्व होगा एंड ये पाइथागोरस थ्योरम में भी अप्लाई होगा। इसलिए पहले मैं इसी वाले थ्योरम को एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे अभी आपने इस वाले पार्ट में देखा, ये जो लास्ट वाला पार्ट आपने प्रूफ किया था, कौन सा पार्ट, यहाँ पे देखो ये वाला प्रूफ किया था ना कि ये दोनों ट्रायंगल जो आते हैं आपस में कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। सो सेम चीज आपको जो है यहाँ पे करके दिखाना है। यहाँ पे आपको लिखना है ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, ये सपोज आपने फर्स्ट लिया क्यू एस आर। अगर नहीं समझ रहा है तो जो है मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर दे रहा हूं। पहले आपने इस वाले ट्रायंगल को लिया है। गॉट इट, क्यू एस पी। सॉरी यहाँ पे पी है तो आपको पी लिखना होगा। सो राइट हियर ट्रायंगल क्यू एस पी। सो यहाँ पे आपके पास आ गया ट्रायंगल क्यू एस पी। ये जो है किसके सिमिलर होगा, ये आपके पास सिमिलर आएगा। कौन सा ट्रायंगल, अब जो ये नीचे मैं स्टार कर रहा हूं इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा। ये कौन सा है आपके पास, क्यू एस आर है। कौन सा जो है ट्रायंगल है, क्यू एस आर है। गॉट इट, ये दोनों क्यू सिमिलर होंगे। अब जरा यहाँ पे रूल बताओ, क्यू सिमिलर होंगे, अभी आपने पीछे ही पढ़ रखा है। ये कौन सा जो है सिमिलरिटीज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। सेम चीज जो है आपको यहाँ पे लिखना है, सिमिलरिटीज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। यहां तक क्लियर हुआ, इसमें कोई डाउट है? फर्स्ट आपने लिखा गिवन, थ्योरम की हेल्प से गिवन क्या था, थ्योरम की हेल्प से आपने डायग्राम ड्रॉ किया। फिर हमें टू प्रूफ क्या करना है, फिर आप जो है प्रूफ कर रहे हो। प्रूफ के फर्स्ट पार्ट में लिखा अपने पास ये जो दोनों ट्रायंगल हैं एक दूसरे के कैसे होंगे,
दोनों के दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे। किस रूप से सिमिलर होंगे? सिमिलैरिटीज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है ना, इट मींस इसका जो करेस्पॉन्डिंग साइड है ये भी कैसा होगा? सिमिलर होगा। क्या सिमिलर होगा? इनका करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा? सिमिलर होगा। करेस्पॉन्डिंग साइड का मीनिंग ये होता है बच्चों की, अगर सपोज मैंने यहां से क्यू एस लिया, क्या लिया? यहां पे आपने फर्स्ट जो है क्यू एस लिया है, तो आपको जो है सेकंड वाले ट्रायंगल में क्या लेना होगा? सेकंड वाले ट्रायंगल में जो है आपको यहां पे भी क्या लेना होगा? सो यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? सेम यहाँ पे भी क्यू एस गिवन है। सो इट मीन्स ये तो एक दूसरे से कैंसल आउट होके आ रहा है 1। इट मीन्स जो है आपने ये जो सेकंड वाला ट्रायंगल लेट किया है ना, इसमें कुछ ना कुछ जो है मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस चीज को आपको, इस पार्ट को थोड़ा सा रफ करना है एंड यहाँ पे हमें लिखना है ये किसके जो है कॉन्ग्रुएंट होगा, ये किसके सिमिलर होगा। यहाँ पे आपको लिखना है ट्रायंगल। फर्स्ट आपने क्यू से स्टार्ट किया, क्यू से जो है एस पे गए, एस से जो है पी वाले पार्ट पे गए, तो अब जो है आपको आर से स्टार्ट करना है। यहाँ पे लिखना है आर एस एंड क्यू। गॉट इट? आर एस एंड क्यू। अब जो है आपके पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो फर्स्ट जो है आपने यहाँ पे कौन सा करेस्पॉन्डिंग साइड लिया है? पहला आपने जो है क्यू एस लिया है। जो है क्यू एस किसके करेस्पॉन्डिंग होगा? ये आर एस के करेस्पॉन्डिंग होगा। सो यहाँ पे इन डिनोमिनेटर आपको क्या लिखना है? आर एस। क्या लिखना है? आर एस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल टू आएगा? यहाँ पे देखो, अब जो है आप एस पी ले रहे हो, क्या ले रहे हो? एस पी ले रहे हो। सो इन डिनोमिनेटर आपके पास क्या आएगा? यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा एस क्यू। क्या आने वाला है? एस क्यू। गॉट इट? अब जो है आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्यू एस है एंड यहाँ पे भी जो है आपके पास क्यू एस ही है। ये एस क्यू, इसको जो है आप क्यू एस भी रीड कर सकते हो। सो आपने यहाँ पे लिख दिया क्यू एस इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में यहाँ पे एस पी मल्टीप्लाई बाई आर एस। गॉट इट? इसमें कोई डाउट है? अगर सेम वैल्यू का आप मल्टीप्लाई 2 टाइम करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या आने वाला है? ये एस पी को आप इस तरीके से रीड कर दो, पी एस मल्टीप्लाई बाई आर एस या एस आर। गॉट इट? सो यहाँ पे आपके पास ये चीज जो है प्रूफ हो गई। देखो हमें यहाँ पे यही प्रूफ करना था ना, क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस मल्टीप्लाई बाई एस आर। तो सेम चीज आपके पास यहाँ पे आ गया, क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस इंटू एस आर। व्हाट इट? सो ये बहुत इजी है, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता। इसकी हेल्प से जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे। 1 से 2 क्वेश्चन जो है आ सकते हैं एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, बट ये जो है थ्योरम आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसलिए जो है मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, ताकि जब आप इसकी हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करो तो उसमें जो है आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं आना चाहिए। सो आपका फर्स्ट थ्योरम कंप्लीट हो गया एंड ये जो है आपका सेकंड थ्योरम कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ एंड सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम जो बार बार जो है बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है एंड यहां तक ये कि ये भी जो है यही वाला थ्योरम आपके सेमेस्टर के एग्जाम में अगर आएगा तो आएगा। व्हाट इट? सो एक बार वीडियो को पॉज करो 1 या 2 मिनट के लिए एंड थ्योरम को एटलीस्ट 2 टाइम रीड करो। ओके, रीड कर लिया आपने, मैं एक्सप्लेन करूं। देखो यहाँ पे इस वाले थ्योरम में क्या बोला है? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। इट मींस इसमें भी जो है आपको पहले फर्स्ट क्या ड्रॉ करना होगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा ये किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड। इट मींस बेस स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। इट मींस ये आपको जो है पाइथागोरस थ्योरम ही गिवन है, यहाँ पे इस चीज को आपको प्रूव करके दिखाना है। गॉट इट? सो फर्स्ट जो है आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। सो फटाफट एक राइट एंगल ट्रायंगल आप ड्रॉ कर लो। यहाँ पे आपने इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ किया, फर्स्ट हो गया, इसका ये आ गया बेस एंड ये हो गया हाइपोटेनियस। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नेमिंग कर सकते हो इस ट्रायंगल का। चलो मैंने यहाँ पे नेमिंग कर दिया ए बी सी। क्या नेमिंग लिखा है? यहाँ पे आपने लिख दिया ए बी सी एंड ये एंगल बी पे कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। इसमें किसी को कोई डाउट? ये पार्ट आपको कर लोगे ना। फिर यहाँ पे हमें क्या लिखना है? सेम चीज। पहले आपको गिवन लिख रहा है, फर्स्ट क्या लिखना है? गिवन लिखना है। सो गिवन में हम क्या लिखेंगे? आपको एक ट्रायंगल गिवन है। क्या गिवन है? एक ट्रायंगल गिवन है। इस ट्रायंगल का नेमिंग क्या है? एबीसी। सो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी कौन सा एंगल 90 डिग्री है? एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये पार्ट आपको समझ गया? इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमें यहाँ पे टू प्रूव क्या करना है बच्चों?
फटाफट बताओ टू प्रूव क्या करना है। अपने पाइथागोरस थ्योरम जो है क्लास 7 से ही पढ़ रहे हो। सो यहाँ पे आएगा टू प्रूव के प्लेस पे इट मींस AC स्क्वायर, ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, यही बोला है ना, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कौन सा हो गया, जो 90 डिग्री के अपोजिट है। कौन सा 90 डिग्री के अपोजिट है, AC है। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर क्या बोला है, इज इक्वल टू, तो मैंने इक्वल टू का साइन लिखा, टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। कौन से रिमेनिंग टू साइड है, एक तो आपको AB दिख रहा है, सो राइट हियर AB स्क्वायर प्लस आपके पास नेक्स्ट क्या आएगा, BC स्क्वायर। ये पार्ट जो है हमें प्रूफ करके दिखाना है। इसमें किसी को कोई डाउट, आगे बढ़े। देखो अब यहाँ पे आपको ना जो फर्स्ट एंड सेकंड आपने थ्योरम प्रूफ किया, यहाँ पे आपको एल्टीट्यूड गिवन था एंड इसमें जो है आपको परपेंडिकुलर लाइन गिवन था, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ गिवन ही नहीं है। अगर गिवन नहीं है तो इसको आपको जो है खुद से ड्रॉ करना होगा एंड जो पार्ट आप खुद से ड्रॉ करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन। सो आपने यहाँ पे वर्टेक्स B से हाइपोटेनियस पे, ये जो इसका हाइपोटेनियस है, एक लाइन ड्रॉ किया है एंड इस लाइन को यहाँ पे ये हाइपोटेनियस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है या टच कर रहा है उसका नेमिंग आपने यहाँ पे कर दिया D। एंड ये कैसा लाइन है, आपका परपेंडिकुलर लाइन है, तो कितने डिग्री का एंगल आएगा यहाँ पे, 90 डिग्री का। अब ये वाला पार्ट आप किस में लिखोगे, यहाँ पे इसको हमें लिखना होगा कंस्ट्रक्शन में। सो आपने यहाँ पे लिख दिया कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन ने आपने जो है एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है। सो राइट हियर ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन परपेंडिकुलर सेगमेंट BD ऑन साइड AC। गॉट इट। ये आपके पास जो AC साइड था उस पे आपने जो है एक परपेंडिकुलर सेगमेंट यहाँ पे ड्रॉ किया है। इसमें किसी को कोई डाउट है, अगर ये परपेंडिकुलर सेगमेंट है इट मींस ADC जो है कैसे पॉइंट होंगे, कोलिनियर पॉइंट होंगे, एक ही स्ट्रेट लाइन में आएंगे। सो ये आपके पास आ गया ADC। अब यहाँ पे हमें लिखना है प्रूफ एंड जो है आपको प्रूफ करके दिखाना है। गॉट इट। तो सेम यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है थ्योरम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों में उसी का यूज हमें यहाँ पे करना है। इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि अगर इस तरीके से आप लाइन ड्रॉ करोगे तो ये ट्रायंगल जो है 3 पार्ट में डिवाइड होगा। फर्स्ट मैं तीनों पार्ट जो है डिफरेंट अलग अलग आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं ताकि प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आए। सो ये आपके पास आ गए तीनों ट्रायंगल। इसमें 3 ट्रायंगल बन रहे थे, मैंने तीनों ट्रायंगल को इस तरीके से ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे आप जो है प्रॉपर तरीके से देख सकते हो। अब इसके पहले आपने फर्स्ट वाले थ्योरम में क्या पढ़ा कि ये तीनों के तीनों थ्योरम जो है, तीनों के तीनों ट्रायंगल आपस में कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। कैसे होते हैं, यहाँ पे आपस में सिमिलर होते हैं। सो आपको यहाँ पे लिखना होगा ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, फर्स्ट आपने लिया है यहाँ पे ABC। पहले आप बड़े वाले को ले लो, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू, किसके सिमिलर होगा, अब इस वाले ट्रायंगल को आपको लेना है। बट ये ध्यान में रहे कि यहाँ पे आपने B को 90 डिग्री लिखा है, तो इसका 90 डिग्री कौन सा है, ये D वाला पार्ट है। सो D वाला पार्ट जो है मिड में आना चाहिए। तो यहाँ पे लिख दिया ट्रायंगल ADB। अब ये किसके सिमिलर होगा, ये सिमिलर होगा जो है आपके पास ये सेकंड वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पे ये भी 90 डिग्री है। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा ट्रायंगल BDC। क्या लिखना होगा, ट्रायंगल BDC। ये सिमिलर क्यों है, अब आपको रीजन भी लिखना होगा। तो आपने यहाँ पे ब्रैकेट में रीजन लिख दिया। यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे, सिमिलरिटीज ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स। क्या लिखना है, सिमिलरिटीज ऑफ राइट एंगल्स ट्रायंगल। ये पार्ट आपको समझा। ये पार्ट जो है आपने फर्स्ट वाले थ्योरम में भी प्रूफ किया था। अब यहां से क्या करना है, हमें 2 थ्योरम को जो है 2 जो है ट्रायंगल को कंपेयर करना है। जैसे आपने ये फर्स्ट वाला ले लिया एंड ये सेकंड वाला ले लिया। अब इन दोनों को कंपेयर करके हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना है। चलो फर्स्ट में मैं लिख दे रहा हूं, कौन सा ट्रायंगल आप ले रहे हो, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू, ये जो है किसके सिमिलर है, ये आपके पास सिमिलर है ट्रायंगल, यहाँ पे आपने लिखा ADB। कौन सा वाला पार्ट हो गया आपके पास, ADB। अगर ये दोनों ट्रायंगल थ्योरम हैं, ये दोनों ट्रायंगल थ्योरम है, तो इनके करेस्पॉन्डिंग साइड भी कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। ये अभी आपने जो है सेकंड वाले थ्योरम में यहाँ पे देखा कि अगर आपके पास ट्रायंगल थ्योरम है, ट्रायंगल जो है सिमिलर हैं, तो इनके करेस्पॉन्डिंग साइड भी कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो सेम चीज जो है आपको यहाँ पे लिखना है। सो ये किस तरीके से आपके पास आएगा, देखो AB के करेस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा, आपने यहाँ पे AB लिया। अगर आप यहाँ पे AB ले रहे हो तो यहाँ पे कौन सा आपको साइड लेना होगा, AD। कौन सा साइड लेना होगा, AD। सो आपने यहाँ पे लिख दिया AB अपॉन AD।
इज इक्वल टू, नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, अगर आप यहाँ पे BC ले रहे हो, कौन सा ले रहे हो, अगर आप यहाँ पे BC ले रहे हो तो सेकंड में हमें कौन सा लेना होगा, DB, क्या लेना होगा, DB, तो आपने यहाँ पे लिख दिया DB। एंड इन लास्ट, लास्ट में आपके पास क्या आएगा, देखो अब आपको फर्स्ट से लास्ट लेना है, इट मींस A से लेके C तक लेना है, ये आपके पास आ गया से AC। एंड इन डिनोमिनेटर यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, AB आएगा, क्या आएगा, आपने यहाँ पे लिख दिया AB। व्हाट इट, आगे बढ़े, चलो देखो अब ये आपके पास पार्ट आ गया। अब यहां से देखो आपको टू प्रूव क्या करना है, ये ऑलवेज आपके माइंड में रहेगा, तभी आप चीजों को प्रॉपर तरीके से कर पाओगे। सपोज जो है आपकी मम्मी ने आपसे कुछ जो है मार्केट से सामान मंगाया कि भाई ये ले 10 रुपए जो है जाके धनिया लेके आ। अब जो है अगर आपके माइंड में यही नहीं रहेगा कि मुझे भाई जो है कोथमीर लाना है, धनिया लाना है, तो आप किस शॉप पे जाओगे, भटकते रह जाओगे, आप जो है ला ही नहीं पाओगे। तो इसलिए जो चीजें हमें प्रूफ करनी है ना, अगर वो चीजें आपके माइंड में चल रही हैं तो आप इजिली तरीके से प्रूफ कर पाओगे। यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। इट मीन्स देखो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए AB², क्या चाहिए, AB² चाहिए। अब यहाँ पे बताओ मैं इन दोनों में से, इन तीनों में से कौन सा ऐसा वैल्यू लूं कि जिसमें जो है AB मिल जाए हमें। देखो ये फर्स्ट वाले में आपको दिख रहा है, फर्स्ट के न्यूमिनेटर में AB है, एंड यहाँ पे थर्ड वाले में दिख रहा है यहाँ पे AB है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके पास AB² आ जाएगा ना। इस तरीके से जो है आपका माइंड यहाँ पे थोड़ा सा वर्क करना चाहिए। हमें AB² प्रूफ करना है, इट मीन्स AB² चाहिए वहां पे, तो हमें इन दोनों में से एक को जो है चूज करना पड़ेगा जिसकी हेल्प से AB² आए। तो आपने यहाँ पे लिख दिया AB/AD, ये फर्स्ट को जो है आप कंपेयर करो लास्ट वाले से, AB/AD इज इक्वल टू AC/AB। आपने क्या लिखा, AC/AB। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया AB² इज इक्वल टू AC मल्टीप्लाई बाई AD। क्या आया, AC मल्टीप्लाई बाई AD। इसमें कोई डाउट, ये पार्ट आपको समझा। सेम जैसा आप फर्स्ट कर रहे हो ना, बस केवल आप फोकस करो फर्स्ट वाले पे। अगर फर्स्ट वाला आपको समझ गया तो बाकी सब कुछ आप बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर ये फर्स्ट समझ गया तो आप यहाँ पे इसको कर दो कि भाई ये मैंने जो है फर्स्ट वाला सॉल्व कर लिया, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है। अब हमें सेकंड में क्या करना होगा, आपको जो है सेकंड वाले को थर्ड से कंपेयर करना होगा। जैसे आपने यहाँ पे इसको फर्स्ट से सेकंड को कंपेयर किया था, अब हम सेकंड एंड थर्ड को लेंगे। ये आपको क्या लिखना होगा, ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू, किसके सिमिलर है, ट्रायंगल BDC के। किसके सिमिलर है, ट्रायंगल BDC के। अब जरा बताओ अगर ये सिमिलर हैं, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, तो इनके करेस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होंगे, सिमिलर ही होंगे। सो यहाँ पे देखो AD के करेस्पॉन्डिंग कौन सा दिख रहा है, BD दिख रहा है। सो राइट हियर AD/BD। गॉट इट, क्या लिख रहा है, AD/BD इज इक्वल टू, इन राइट हैंड साइड में अब क्या आएगा, सेम यहाँ पे अब DB के जो है करेस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, DB के करेस्पॉन्डिंग है DC। सो यहाँ पे आपको लिखना है DB/DC। गॉट इट, क्या लिखना है, DB/DC इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आने वाला है, अब फर्स्ट से सेकंड को कंपेयर कर लिया, सेकंड से थर्ड को लिख दिया। अब फर्स्ट से हमें लास्ट को करना है, इट मीन्स ये क्या हमें गिवन है, AB, एंड यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, BC। यहाँ पे क्या लिखना है, BC। गॉट इट। अब अगेन जो है आपका माइंड यहाँ पे वर्क करना चाहिए कि किस तरीके से आप चीजों को सॉल्व कर पाओगे। चेक करो, देखो इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, यहाँ पे ऊपर AD है और नीचे कहीं पे AD दिख रहा है, नीचे कहीं पे भी AD नहीं है। ऊपर जो है आपके पास DB है और कहीं पे जो है आपको DB दिख रहा है क्या, हाँ ये तो DB हमें दिख रहा है। इट मीन्स यहाँ पे भी है आपके पास एंड इसमें भी है, लेकिन हमें DB² तो कहीं चाहिए ही नहीं। यहाँ पे AC² चाहिए, यहाँ पे AB² चाहिए, यहाँ पे BC² चाहिए। इट मीन्स ये भी जो है किसी काम का नहीं है। उसके बाद यहाँ पे AB है एंड नीचे कहीं पे भी AB नहीं दिख रहा है, यहाँ पे BC है, ऊपर कहीं पे जो है BC नहीं दिख रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आप जो है सेकंड एंड थर्ड वाले को कंपेयर करोगे, सेकंड एंड थर्ड वाले को कंपेयर करोगे तो आपके पास कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। आपने फर्स्ट को जो है सेकंड से कंपेयर किया, अब इसी फर्स्ट को जो है आपको लास्ट से कंपेयर करना होगा। गॉट इट, बिकॉज सेकंड एंड थर्ड को कंपेयर करोगे तो यहां से कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप यहां पे इसको इस तरीके से क्रॉस करके छोड़ भी सकते हो, या तो यहां पे मैं जो है रफ करके प्रॉपर तरीके से फिर से जो है जिसकी हेल्प से आंसर आएगा उस वाले पार्ट को यहां पे मैं लेता हूं। गॉट इट। सो इस तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा। तो हमें कौन सा पार्ट लेना होगा, फर्स्ट आपने यहां पे लिखा ट्रायंगल ABC। अब ABC के साथ जो है आपको सिमिलर में क्या लेना होगा, इस थर्ड वाले पार्ट को। इट मींस थर्ड वाले जो है ट्रायंगल को आपने लिखा ट्रायंगल BDC। गॉट इट, बिकॉज जब आपने सेकंड एंड थर्ड को कंपेयर किया तो यहां से कोई रिजल्ट आपके पास नहीं आया। अब यहां से देखो कुछ आएगा क्या, ये AB जो है किसके करेस्पॉन्डिंग होगा, आपने लिखा AB/, ये किसके करेस्पॉन्डिंग है, BD के करेस्पॉन्डिंग है। सो राइट हियर BD
इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आने वाला है BC। सो राइट हियर BC अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास DC। सो राइट हियर DC इज इक्वल टू इन राइट हैंड साइड में नेक्स्ट क्या आएगा, अब हमें A से लेके C तक पूरा कंप्लीट लेना है। सो AC अपॉन यहाँ पे क्या लेना है, फिर हमें B से लेके C तक। सो राइट हियर B से लेके C तक। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपको ये सब चीजें जो है प्रॉपर तरीके से समझ रही होंगी, बिकॉज ये सब चीजें जो है क्लास 9th में भी था, तो आपको जो है प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। अगर मान लो फिर भी आपको नहीं समझ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हो। जहां पे जिस पार्ट पे नहीं समझा है टाइम के साथ मैं प्रॉपर फिर तरीके से जो है आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब जरा देखो हमें यहाँ पे चाहिए क्या, AB² आपके पास आ गया है। ये फर्स्ट की हेल्प से जो है आपके पास AB² आया है। अब यहां से BC आएगा क्या, जी हाँ देखो यहां से अब जो है BC आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको BC दिख रहा है एंड यहाँ पे भी BC दिख रहा है। तो इन दोनों को हमें जो है कंपेयर कर देना है, आपके पास आंसर आएगा। इट मीन्स किसको कंपेयर करना है, सेकेंड एंड थर्ड को। सो आपने यहाँ पे सेकेंड लिखा BC अपॉन DC इज इक्वल टू इन राइट हैंड साइड आपके पास क्या आएगा AC अपॉन BC। जब इनका आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा BC² इज इक्वल टू AC मल्टीप्लाई बाई DC एंड आपने इसको जो है कंसीडर कर लिया कि भाई ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। कितना समझ गया, आगे बढ़े। सो इस तरीके से जो है आपने यहाँ पे चेक किया। अब हमें फर्स्ट एंड सेकंड से कंपेयर करना है। ये जो फर्स्ट दिख रहा है ना एंड सेकंड, इनकी हेल्प से जो है आपके पास आंसर आने वाला है। देखो हमें राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए AB² प्लस BC²। राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, AB² प्लस BC²। सो ये AB² प्लस BC² आएगा कब, जब आप इन दोनों जो है इक्वेशन को ऐड कर दोगे। अगर मैं ये फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर दूं तो आपके पास देखो यहाँ पे AB² है एंड यहाँ पे BC² है, तो आ जाएगा ना। सो यहाँ पे आपको लिखना होगा ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आने वाला है। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास गिवन है AB²। क्या गिवन है, AB² एंड यहाँ पे आपके पास देखो, चलो थोड़ा इजी तरीके से जो है ऐड करता हूं, नहीं तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। मल्टीप्लाई बाई AD, जिस तरीके से आपने पढ़ा है उसी तरीके से मैं ऐड यहाँ पे कर रहा हूं। नेक्स्ट यहाँ पे नीचे क्या लिखना है हमें, BC²। सो राइट हियर BC² इज इक्वल टू यहाँ पे आपके पास क्या है AC मल्टीप्लाई बाई DC। गॉट इट, यहाँ पे ऐड करना है। सो ऐड करने के लिए क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड ऐड करो। दोनों जो है डिफरेंट डिफरेंट है, तो AB² प्लस BC² इज इक्वल टू इन राइट हैंड साइड में क्या आएगा, फर्स्ट वैल्यू आपके पास क्या गिवन है AC इंटू AD एंड सेकेंड वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, ऐड कर रहे हो तो प्लस का साइन AC मल्टीप्लाई बाई DC। एनी डाउट। अब देखो यहाँ पे आपके पास AB² प्लस BC² दिख रहा है ना, इट मीन्स आप जो है राइट हैंड डायरेक्शन में जा रहे हो। गॉट इट, कहाँ पे जा रहे हो, आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, आपके पास आंसर यहाँ से आने वाला है। अब जो है आपको लेफ्ट हैंड साइड सेम लिखना है, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड तो आपके पास आ गया है। सो राइट हियर AB² प्लस BC² इज इक्वल टू इन राइट हैंड साइड में क्या आने वाला है, देखो यहाँ पे भी आपको AC दिख रहा है एंड इसमें भी AC दिख रहा है, तो आप यहाँ से जो है AC कॉमन ले लो। एंड जैसे ही आपने AC कॉमन लिया फिर रिमेनिंग क्या रहेगा, फर्स्ट से आपके पास AD आएगा, यहाँ पे प्लस का साइन है एंड सेकंड से क्या रिमेनिंग है, DC रिमेनिंग है। गॉट इट, अगर आप कॉमन लोगे AC तो फर्स्ट वाले से जो है AD रिमेनिंग है एंड सेकंड वाले से आपके पास क्या रिमेनिंग है, DC रिमेनिंग है। लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे जरा ध्यान दो, हमें क्या चाहिए बच्चों, यहाँ पे देखो AC² चाहिए। क्या चाहिए, AC²। अभी तो केवल यहाँ पे सिंगल ही AC दिख रहा है, तो ये किस तरीके से आएगा, फिर से अगेन आप जो है लेफ्ट हैंड साइड को सिमिलर लिख लो। अगर इसको आप जो है सिमिलर लिखोगे तो इस तरीके से आएगा AB² एंड हियर प्लस BC² इज इक्वल टू यहाँ पे हमें क्या गिवन है, AC। अब इसके प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, देखो AD प्लस DC। आप जरा डायग्राम के पास चलो, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना AD, ये वाला पार्ट हो गया एंड प्लस DC। अगर इन दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल आपके पास यही लेंथ आने वाला है A से लेके C तक ना। सपोज जो है आपके पास 10 रुपए थे, 10 रुपए में से आपने जो है 4 रुपए अपने भाई को दे दिए, तो रिमेनिंग कितना है जो है आपके पास 6 रुपए। जब इस 4 एंड 6 को ऐड करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 10 ही आएगा। तो सेम चीज यहाँ पे करना है, हमें क्या गिवन है, A से लेके D तक एंड प्लस D से लेके C तक। इट मीन्स इन दोनों को ऐड करके क्या आना चाहिए, AC आना चाहिए, तो आपने यहाँ पे लिख दिया AC। अब देखो यहाँ पे भी आपके पास राइट हैंड साइड में भी इक्वल आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, AC² आ जाएगा। क्या आ जाएगा, AC²। हमें प्रूफ क्या करना था, सेम चीज यही प्रूफ करना था। सो देयरफॉर आपके पास आंसर आ गया AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC², हैंस प्रूफ्ड। इसमें कोई डाउट है,
ये आपका प्रूफ हो गया। एंड ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स के लिए कंफर्म है। सेमेस्टर के एग्जाम में तो पूछा ही पूछा जाएगा, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि यही जो है क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में फिर से आने वाला है। तो इस पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। ये जो फर्स्ट मैंने स्टार्टिंग के 3 थ्योरम बताए, अगर आप सेकंड वाला छोड़ भी देते हो, इसमें केवल फॉर्मूला लर्न कर लेते हो ज्योमेट्रिक मीन का, तो भी जो है आपका काम चल जाएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। लेकिन ये फर्स्ट वाला थ्योरम एंड ये जो थर्ड वाला थ्योरम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों जो है आपके माइंड में होना ही चाहिए। अगर नहीं समझ रहा है तो इसको लर्न करके रखो, रट्टा मार के रखो, कैसे भी करके आपको समझना है। सेम यहां से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में थ्योरम के 3 से 4 मार्क्स के लिए आने वाले हैं। आगे बढ़े, एक बार अभी आपने देख लो फिर से। अगर कहीं पे भी कुछ ना समझ में आया हो, स्क्रीनशॉट लेना हो, कुछ भी नोट डाउन करना है तो आप कर सकते हो। ये जो है आपका तीनों कंप्लीट हो गया। सबसे ज्यादा इस चैप्टर में मोस्ट इंपोर्टेंट 3 ही थ्योरम थे। नेक्स्ट आपके पास गिवन है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इसको जो है एक बार आपको खुद से देख लेना है। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का मीनिंग क्या होता है कि अगर मान लो, अब जैसे आपने इसमें क्या प्रूफ किया था कि हमें जो है एक ट्रायंगल गिवन है, इन ट्रायंगल ABC, कोई जो है आपको एक एंगल 90 डिग्री का गिवन था, एंगल B = 90 डिग्री। तो हमें प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था AC² = AB² एंड हियर प्लस BC²। गॉट इट। ये पार्ट हमें गिवन था एंड ये पार्ट जो है हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। गॉट इट। अब इसमें कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा कि आपको गिवन है कि AC² = AB² + BC²। ये हमें जो है इस वाले पार्ट में गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है कि इन ट्रायंगल ABC में एंगल जो है B कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। इसी को बोलते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इस पार्ट को जो है आपको प्रूफ करना है। तो ये एक बार आप जो है अच्छे तरीके से देख लेना, जहां पे ना समझ में आए पूछना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है आपके पास प्रॉपर्टी ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्रायंगल एंड प्रॉपर्टी ऑफ 45, 45, 90 डिग्री ट्रायंगल। अभी जो है मैंने आपको ट्रायंगल के बारे में बताया बच्चों। जो है आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। ये आपके पास आ गया राइट एंगल ट्रायंगल। अगर सपोज मैंने इसका नेमिंग कर दिया XYZ, ये आपके पास 90 डिग्री है। आपको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होता है। इट मींस XY एंड प्लस Z = कितना आता है, 180 डिग्री। ये आपने क्लास 7th एंड 6th में रीड किया था। गॉट इट। XYZ = कितना आएगा, 180 डिग्री। हमें एक एंगल तो गिवन है ना, यहाँ पे एंगल Y जो है गिवन है कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। इट मींस इन दोनों का भी सम, एंगल X एंड एंगल Z का सम कितना होना चाहिए, इन दोनों का भी 90 होना चाहिए। तभी दोनों को ऐड करके जाके 180 डिग्री आएगा। सो यहाँ पे आपके पास 2 प्रॉपर्टी आती है। जैसे आपने अपना सेट स्क्वायर देखा है, जो आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स है, उसमें जो है 2 सेट स्क्वायर गिवन होते हैं। एक सेट स्क्वायर जो है ये वाला प्रॉपर्टी फॉलो करता है, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री। व्हाट इट, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। एंड जो दूसरा वाला सेट स्क्वायर होता है ना, ये वाला प्रॉपर्टी फॉलो करता है 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। नहीं यह है अगर हो रहा है तो आप जो है एक बार सेट स्क्वायर को निकालो एंड चेक कर लो, आपको जो है प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। इसमें क्या होता है, दोनों साइड इक्वल होते हैं। ये जो आपको साइड ZX दिख रहा है, ये XY के जो है इक्वल होगा। बिकॉज अगर यहाँ पे आपके पास एंगल इक्वल है, ये भी 45 है, ये भी 45 है, तो इनके जो अपोजिट साइड है ना, ये भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। गॉट इट। आपने सेट स्क्वायर ओपन किया, चेक कर लो, एक जो है आपको इस रूल को फॉलो करता हुआ दिख रहा होगा। एंड दूसरा है, यहाँ पे अगर आपके पास एंगल डिफरेंट है, 30 60 है, यहाँ पे 90 गिवन है। सो अगर 30 में जो है आप 60 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 90 ही आने वाला है। सो इट मींस ये दोनों साइड जो है कैसे होंगे, ये दोनों साइड डिफरेंट होंगे, अलग अलग मेजरमेंट के होंगे। इसमें कोई डाउट? अब मैं एक्सप्लेन करूं, देखो इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोई एक ही साइड आपको गिवन होगा। कितना साइड गिवन होगा, कोई एक साइड गिवन होगा एंड रिमेनिंग 2 साइड आपसे पूछा जाएगा। सपोज अब जो है ये प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60 एंड 90 डिग्री को एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब मुझे जो है फाइंड करना है इस साइड का वैल्यू, इट मीन साइड MN का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये जो है साइड MN किस एंगल के अपोजिट है, अगर आप चेक करोगे तो ये 30 डिग्री के अपोजिट है ना। किसके अपोजिट है, 30 डिग्री के। सो यहाँ पे आपके पास आएगा MN = कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, मैं एकदम बेसिक से एक्सप्लेन करूंगा, प्रॉपर आपको समझ में आ जाएगा। बस केवल यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा, बाकी सब कुछ आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको लर्न है ना, जो आपने क्लास 9th में लर्न किया था, भूल गए? ओके, एक बार जो है मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं। यहाँ पे आप जो है फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो या प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर लो।
साइन जो है 0 का वैल्यू कितना होता है 0, साइन 30 का वैल्यू कितना होगा 1/2, साइन 45 का वैल्यू कितना होगा 1/√2, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 एंड साइन जो है 90 का वैल्यू कितना होगा 1। बस केवल आपको इतना ही रिवाइज करना है। अगर ये फर्स्ट वाला आपने लर्न कर लिया ना साइन का, तो बाकी जो है ये कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट सब कुछ आप जो है अपने मन से फाइंड कर सकते हो। केवल जो है आपको फर्स्ट वाला लर्न करना है। अभी के लिए इन तीनों को लर्न करके रखो, बिकॉज आपके ट्रायंगल में यही गिवन है, या तो 30 डिग्री गिवन है, या 60 डिग्री गिवन है, या 45 डिग्री गिवन है। तो साइन जो है 30 का वैल्यू कितना होगा 1/2, 45 का वैल्यू 1/√2 एंड साइन 60 का वैल्यू कितना होगा √3/2। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखो किस तरीके से हमें यहाँ पे सॉल्व करना होता है। अगर जो है मुझे इसका वैल्यू फाइंड करना है, एम एन का वैल्यू फाइंड करना है, तो आपको चेक करना होगा कि भाई एम एन के जो है अपोजिट साइड कौन सा एंगल है। कौन सा एंगल है, ये 30 डिग्री दिख रहा है। सो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, अभी आपने देखा। सो इस 1/2 का ना जो फिक्स साइड होता है, इसमें से कौन सा फिक्स साइड होता है हाइपोटेनियस। ये सबको पता होना चाहिए कौन सा फिक्स साइड होता है हाइपोटेनियस, बिकॉज जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। सो इसमें जो है आप हाइपोटेनियस का मल्टीप्लाई कर दो। अगर मुझे एम एन का वैल्यू फाइंड करना है तो पहले हमें यह चेक करना होगा कि एम एन जो है किसके अपोजिट है। आपने यहाँ पे चेक किया, जैसे ही आपने चेक किया पता चला कि भाई ये जो है 30 डिग्री के अपोजिट है। सो यहाँ पे 1/2 साइन 30 का वैल्यू 1/2 का मल्टीप्लाई इस हाइपोटेनियस में कर देंगे। चलो अब मैं आपसे सेकंड पूछता हूं। अगर मान लो मुझे जो है ये एल एम का वैल्यू फाइंड करना है, किसका वैल्यू फाइंड करना है, एल से लेके एम तक का वैल्यू फाइंड करना है। तो अब ये जरा चेक करो कि ये जो एल एम है ना, ये कौन से एंगल के अपोजिट है। अगर आप एल एम से देखोगे तो कौन से एंगल के अपोजिट है, 60 डिग्री के अपोजिट है। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2। सो यहाँ पे आपको हाइपोटेनियस में √3/2 से मल्टीप्लाई करना है। सो √3/2 मल्टीप्लाई बाई एल एन। ये आपके पास दोनों फॉर्मूले आ गए। इन सब चीजों को प्रॉपर तरीके से आपको लर्न करना है। इसकी हेल्प से आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिक्स है। इसकी हेल्प से यूनिट के भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एंड सेमेस्टर के भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। Got it? अगर मैं बात करूं 45 की, 45 का मीनिंग क्या होता है। अगर यहाँ पे एक ये जो है एंगल हमें जो है थीटा गिवन है, थीटा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री। इट मींस एक हमें जो है 90 डिग्री गिवन है। अगर ये 90 डिग्री गिवन है एंड आपने एक यहाँ पे लिखा 45 डिग्री, तो थर्ड वाला भी कितने हो जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री एंड 45 डिग्री के अपोजिट जो साइड रहेंगे ये भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इट मींस अगर ये 4 सेंटीमीटर गिवन है तो ये भी कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, बिकॉज इसके अपोजिट के एंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। गॉट इट? अब इसमें या तो आप वैल्यू एक्स वाई का फाइंड करो। किसका वैल्यू? अगर एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करोगे तो जरा बताओ साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2। सो हमें 1/√2 का मल्टीप्लाई किसमें करना पड़ेगा बच्चों, इसका मल्टीप्लाई हाइपोटेनियस में करना पड़ेगा। हाइपोटेनियस क्या है, जेड वाई। अरे समझ तो रहा है ना आपको यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मान लो हमें जेड एंड एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, जेड एंड एक्स, चलो मैं यहाँ पे जेड एक्स का वैल्यू जो है फाइंड करना है, तो जरा ये चेक करो कि जेड एंड एक्स जो है किसके अपोजिट है, ये भी 45 डिग्री के अपोजिट है। एंड साइन 45 डिग्री का क्या होता है 1/√2 एंड इसका मल्टीप्लाई फिक्स वाले साइड में कर दो। किसमें करना है, जेड से लेके वाई तक। ये जो आपको गिवन है हाइपोटेनियस, इसमें कोई डाउट है? सो ये भी आपके पास जो है फॉर्मूला आ गया। आपके बोर्ड के एग्जाम में इससे 2 या 3 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जो चीजें पढ़ रहे हो ना ऑलवेज वैल्यूएबल होनी चाहिए। आपके एग्जाम में उससे क्वेश्चन आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 2 से 3 घंटे बेकार किए, अब पता चला कि उसकी हेल्प से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं आएगा। सो ये सब चीजों की हेल्प से आपके एग्जाम में 100% गारंटी है क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो इतना आपको समझ गया, ये आपका जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो एक बार आप फिर से आज के लेक्चर को रिवाइज कर लो। आज आपने क्या क्या किया। फर्स्ट आपने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है पढ़ा है सिमिलरिटीज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो है थ्योरम ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। एंड फिर नेक्स्ट है आपके पास थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। इसकी हेल्प से आपके बोर्ड के एग्जाम में, यूनिट के एग्जाम में, सेमेस्टर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जो बार बार आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, पाइथागोरस थ्योरम। इस थ्योरम को आपको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करना है। फिर नेक्स्ट था आपके पास कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे हमें कन्वर्स गिवन है, ये एक बार आप चेक करना। अगर नहीं समझ में आए तो फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट था आपके पास प्रॉपर्टी ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड प्रॉपर्टी ऑफ 45, 45, 90 डिग्री। इसकी हेल्प से जो है प्रैक्टिस से 2.1 में 2 से 3 क्वेश्चन गिवन है जो आपको सॉल्व करने होंगे। व्हाट इट, इतना समझ गया?
सो ये आपके पास जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल था। अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपने लर्न कर लिया तो इसकी हेल्प से जो है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्व करने में भी बहुत इजी होगा, बिकॉज उसमें 2 ही प्रैक्टिस सेट गिवन है। एक जो है डायरेक्टली इसके बेस पे गिवन है एंड दूसरा जो है वर्ड प्रॉब्लम हमें गिवन है, व्हाट इट हाइट डिस्टेंस वाला। तो ये सब चीजें जो है आपको लर्न करके रखना है। नेक्स्ट जो है आपका एक थ्योरम यहाँ पे छूट गया, कौन सा था, अपोलोनियस थ्योरम। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, बिकॉज अभी टाइम भी बहुत हो रहा है, 1 घंटे का वीडियो हो गया एंड रात के जो है 1:23 1:23 हो गया, मतलब 1:30 बजने वाले हैं। सो यहाँ पे जो है इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। एंड अगर जो है आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना है, नहीं पसंद आए तो नहीं लाइक करना है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1। तब तक प्रॉपर तरीके से आप इन सब थ्योरम को रिवाइज करके रखिए, बिकॉज प्रैक्टिस सेट 2.1 में इसी थ्योरम की हेल्प से क्वेश्चन पूछे गए हैं।